हाय यूट्यूब फ्रेंड्स। मैं बहुत टाइम से वीडियो बनाने का सोच रही थी पर बना नहीं पा रही थी। अभी मेरा बेबी भी बहुत छोटा है इसीलिए। लेकिन आज मैं आप सभी को बड़ी बात बताना चाहती हूँ, अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ आप सभी को। मुझे ऐसा लगता है शायद मेरी स्टोरी सुनकर मेरी जैसी बहुत सारी मेरी बहनों को भी फ़ायदा होगा, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, उनको भी मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं आप सभी के साथ अपनी स्टोरी शेयर करूँगी। सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। क्योंकि मुझको शादी के 5 साल बाद पंडित प्रदीप मिश्रा के उपाय और कथा सुनने से ही मुझे प्यारा सा बेबी बॉय हुआ है। तो मैं आप सभी साथ शेयर करूँगी कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम थी, मैंने क्या क्या फेस किया और कैसे मुझको बेबी हुआ। तो फ्रेंड देखिए, 2019 में मेरी शादी हुई थी। उसके बाद मुझको 2 बार बेबी कंसीव हुआ था, बट उसकी हार्ट बीट ना होने के कारण 2 बार मेरा अबॉर्शन कराना पड़ा। और जब दोबारा मेरा अबॉर्शन हुआ उसके बाद से मुझको बेबी कंसीव होना बंद हो गया था। मुझे 2 साल तो बेबी हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने आईवीएफ में जाकर वहाँ पर भी दिखाया कि क्या प्रॉब्लम है। तो जब मैंने आईवीएफ में जाकर दिखाया तो वहाँ के डॉक्टर ने बोला कि आपके बॉडी में एग बहुत कम बचे हैं, सिर्फ 1% एग हैं और आपको बिना आईवीएफ के कभी बच्चा नहीं हो पाएगा। आप आईवीएफ से ही बच्चा होगा और कोई गारंटी भी नहीं है कि आपको आईवीएफ से बच्चा हो ही पाएगा। और हमारे पास सच कहें तो इतने पैसे भी नहीं थे कि हम आईवीएफ कराएं। और ठीक है, इंसान एक बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करता। ठीक है, इंसान पैसे इकट्ठा करके आईवीएफ से बच्चा करने के लिए भाई ट्रीटमेंट लेता, लेकिन अगर आईवीएफ से ना हो पाता, कोई 100% गारंटी नहीं होती है कि आईवीएफ से आपको बच्चा हो ही जाएगा। तो ये कि अगर आईवीएफ के बच्चा ना हो पाता तो पैसे भी पूरे जाते और बच्चा भी हाथ में आता। तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत सारी चीज़ें सोचने समझने के बाद हम बहुत परेशान हो गए थे। वैसे तो आप सब जानते ही होंगे कि जिस औरत को, जिस लड़की को बच्चे ना हो पा रहे हैं उसको दुनिया में लोग घर के लोग, बाहर के लोग जीना हराम कर देते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं, ऐसा करते हैं कि वो लड़कियां बिल्कुल दिल से टूट जाती हैं, बहुत परेशान हो जाती हैं। हालांकि मुझे तो 5 साल ही नहीं हुआ बच्चा, 5वें साल अभी मुझे बेबी हुआ है। लेकिन ऐसी बहुत सी लेडीज़ हैं जिनको 10 साल, 12 साल, पता नहीं 20 साल, कितने साल हो जाते हैं, बच्चे नहीं होते हैं। जब मैं सोचती हूँ कि जब मुझको 5 साल बच्चा नहीं हुआ तब मेरे दिल पे क्या गुजरती थी लोगों की बातें सुनकर। तो जिनको इतने साल हो गए हैं उनको कितना बुरा लगता होगा। और मेरे तो फैमिली में चलिए ठीक है, सास नहीं थी तो इतना ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा कोई टॉर्चर करने वाले, जिनके घर में सास हैं उनके घर में सास लोग कहने लगती हैं कि भाई हमारे बेटे का बच्चा नहीं होगा, हम दूसरी शादी करवाओ, दूसरी शादी करके लाओ, शायद उससे बच्चा हो। लेकिन ये सब लोगों की सोच है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि दूसरी बीवी लाने से या तीसरी बीवी लाने से बच्चे हो जाएंगे। जो आपकी किस्मत में होगा वो तो होगा ही। ऐसे तो राजा दशरथ ने के भी 3 बीवी थी, लेकिन तीनों के होने के बाद भी उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। फिर बाद में उनको तीनों से राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न हुए। तो वही बात है कि ये सब आदमी की किस्मत से ही औरत को बच्चे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि औरत में खराबी होती है, कभी कभी प्रॉब्लम होती है, बट उसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि आदमी की दूसरी शादी करा दो या उस औरत को मार डालो या उसको इतना जीना हराम कर दो। तो चलिए ठीक है, यह सब बात हम दूर रखते हैं, वो तो सभी के कोई जानते ही हैं लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है। तो मैं आप सही के साथ शेयर करूँगी। देखिए, जब मुझको बच्चा हो रुकना ही बंद हो गया, मेरी शादी को 4 साल, 4.5 साल हो गए थे। फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मुझे रात रात को नींद नहीं आती थी, बहुत टेंशन होता था। मेरे बाद आई हुई लेडीज़ों के बच्चे हो चुके थे, 2-2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, लेकिन मेरे बेबी नहीं हो पा रहा था। तो मैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन थी। मेरी सभी बहनों को भी बच्चे हो गए थे।
फिर मैंने एक दिन पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनी टीवी पर। उस कथा को मैं सुन रही थी तो मुझे उसमें वो कह रहे थे कि 20 साल बाद एक लेडीज़ को बच्चा हुआ सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांधने से, किसी को पशुपतिनाथ व्रत करने से एक बेबी हुआ। तो मैं उनकी कथा लगातार सुनने लगी। फिर जब मैं उनकी कथा डेली सुनने लगी तो मुझको उसमें बहुत सारे लेडीज़ों के बारे में पता चलता था कि भाई इतने साल बाद बच्चे हो रहे हैं, किसी की बच्चेदानी ना होने के बाद भी शंकर जी की कृपा से बच्चे हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी और ऐसी चीज़ें सुनी कि जो सच में पॉसिबल नहीं है, वो उनको भी बच्चे हो रहे हैं। जब 20 साल 25 साल बाद 18 साल 10 साल बाद भी बच्चे, लेडीज़ों को डॉक्टर के मना करने के बाद भी बच्चे हो रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे तो अभी कम ही टाइम हुए हैं, मुझे भी इनके उपाय करना चाहिए। तो फिर मैंने एक बार आंकड़े की जड़ बांधी, लेकिन वो आंकड़े की जड़ मैं जब बांध कर आई घर तो वो आकर घर आते ही मेरे कमर से खुलकर पता नहीं कब नीचे गिर गई, मुझे पता भी नहीं चला। तो शायद मुझे लगा कि ये आंकड़े की जड़ खंडित हो गई नीचे गिरने से, इसलिए वो मुझे नहीं फली। फिर मैंने फिर से दोबारा से आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया। फिर जैसे ही मैंने वो उपाय किया तो उसके कुछ 10-15 दिन बाद मेरी बड़ी सांस ख़त्म हो गई। तो जब घर में सूदक सोबर पड़ जाता है तो कुछ भी चीज़ खंडित ही हो जाती है। तो फिर मुझे उसको भी बांधने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने यही सोचा कि शायद बड़ी सांस के ख़त्म होने से, घर में सूदक पड़ने से वो खंडित हो गई। तो फिर मैंने उसको फिर ठंडा कर दिया। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने फिर 3rd बार फिर से आंकड़े की जड़ बांधी। फिर जब मैंने आंकड़े की जड़ बांधी और फिर मैं हमेशा देखती रहती थी टीवी में कि काश आसपास कथा हो जिससे मैं जाकर सुन पाऊँ। वैसे मांगने को तो मैं बच्चा मांग सकती थी, लेकिन मैंने भोलेनाथ से सबसे पहले यही सोचा कि मैं सबसे पहले यही चाहती थी कि मैं पंडाल में बैठकर उनकी कथा सुनूं। तो फिर मैंने क्या कहते हैं, एक दिन जब मैं सुबह सोकर उठी तब मैंने देखा मेरे घर में मेरी खिड़की टूटी हुई थी, उसके नीचे मुझे रुद्राक्ष पड़ा हुआ मिला। कथा सुनने से मुझे सीहोर के रुद्राक्ष की बहुत इच्छा थी मन में, लेकिन फिर मुझे वो अपने घर में ही पड़ा मिला। वो रुद्राक्ष खिड़की के पास ना जाने कहाँ से आया, मेरे पास तो नहीं था, मैं नहीं जानती वो कहाँ से आया। मैंने उसे भोलेनाथ की कृपा समझकर अपने मंदिर में रखकर पूजा करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैं भोलेनाथ से यही कहती रही कि हे भोलेनाथ, मुझे आपके पंडाल में बैठ के कथा सुनना है, आपके पंडाल में बैठ के कथा सुनना है। फिर जब मैंने टीवी पे देखा कि उज्जैन में कथा होने वाली है तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि देखिए उज्जैन में चलते हैं, भोपाल में मेरा मायका है तो पास ही में है उज्जैन। वैसे मेरा ससुराल रीवा में है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बहुत मनाया कि चलिए चलिए कथा सुनते। मेरे हस्बैंड पहले ये सब बातों को नहीं मानते थे, बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, बोलते थे तू ऐसे ही बोलती है, मैं नहीं जाऊँगा। फिर उस समय हमारे पास पैसे भी नहीं थे कि हम तुरंत उज्जैन चले जाएं, लेकिन अचानक से फिर मेरे हस्बैंड को पैसे मिले और उनने तुरंत 3 तारीख 2 तारीख की टिकट कराई। 4 तारीख से उज्जैन में कथा थी। तो फिर हम लोग 2 तारीख को पूरी तैयारी करें और फिर हम लोग डायरेक्ट उज्जैन गए। फिर उज्जैन जाते ही 2 तारीख को हम चले थे, सुबह 3 तारीख को हम पहुँचे। हमने क्षिप्रा में स्नान किया, फिर हमने कथा सुनी। फिर 1-2 दिन कथा सुनी तो मेरे हस्बैंड को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि अब मैं पूरे 8 दिन की कथा सुनकर ही जाऊंगा। तो फिर हम लोगों ने पूरे 8 दिन की कथा सुनी। हम रोज़ वहीं पे रहते थे, वहीं खाते थे, वहीं क्षिप्रा में स्नान करते थे, डेली महाकाल के दर्शन करते थे और हम डेली कथा सुनते थे। तो हमने पूरे 7 दिन की कथा सुनी और वहीं पर रहे। और मैंने बहुत बहुत प्रार्थना करी कि हे भोलेनाथ, इतना सब ने मुझे ताना मारा है, इतना सब कुछ मेरे साथ हुआ है कि अब मेरे से ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। तो फिर मैंने भोलेनाथ से कहा
कि हे भोलेनाथ अब चाहे जो हो मुझको मेरी गोद आप भर ही दो, क्योंकि मेरी माँ तो नहीं थी बचपन से। जब मैं 2 साल की थी तभी मेरी मम्मी ख़त्म हो गई थी। मैंने माँ का प्यार तो कभी जाना ही नहीं कि माँ का प्यार कैसा होता है। ठीक है, मैं जैसे तैसे बड़ी हो गई, लेकिन अब शादी के बाद भी मुझको बच्चा नहीं हो पा रहा था, तो मैं बहुत परेशान थी। यार मुझको तो माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन क्या मैं खुद अपने बच्चे को अभी प्यार नहीं दे पाऊँगी? बहुत सारी मेरे मन में ख्याल आते थे। फिर भोलेनाथ, मैं अप्रैल में 4 अप्रैल को कथा सुनी मैं, और फिर मेरे नाना जी की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई तो मैं भोपाल चली गई। फिर वहाँ गई तो मेरे नाना जी के पेट में लीवर के पास गठान हो गई थी। फिर वहाँ पे उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन होना था, डॉक्टर ने कह दिया था, और उनकी तकलीफ़ ठीक ही नहीं हो रही थी। फिर हम लोग उनके लिए सीहोर गए। फिर सीहोर से जब हम रुद्राक्ष लेकर आए और मैंने अपने नाना जी को उसका जल देना स्टार्ट किया, उनका ऑपरेशन भी अच्छे से हो गया और आज वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं। एक भी दवाई नहीं खा रहे हैं। इतना बड़ा ऑपरेशन इतनी बड़ी एज में पॉसिबल नहीं था, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से उनका ऑपरेशन अच्छे से हुआ, वो अब ठीक हैं। लेकिन फिर जब मैं सीहोर से आई और 2-4 दिन बाद मेरा पीरियड मिस हो गया, 4-5 दिन हो गए, फिर मैंने चेक किया तो उसमें 2 लाइन आई। सच में यकीन ही नहीं हो रहा था कि सचमुच मुझको बेबी कंसीव हो गया है, क्योंकि सच में 2 साल से इतना ज़्यादा परेशान थी। महीने भी नहीं पीरियड भी नहीं आ रहा था, 1-2 महीने, और चेक करने पर रिजल्ट भी निगेटिव आ रहा था। तो इस बार सच में यकीन नहीं हो रहा था कि हाँ सचमुच मुझे बेबी कंसीव हो गया है। लेकिन मैंने पूरे दिल से भोलेनाथ का शुक्रिया किया कि हे भोलेनाथ आपने मेरी गोद भर दी। और हम तुरंत सुबह उठकर भोलेनाथ के मंदिर गए, मीठा ले गए, चढ़ाया। तो ये है कि मैंने 4 अप्रैल से 8-7 दिन की कथा सुनी और मुझको अगले ही महीने बेबी कंसीव भी हो गया। लेकिन 2 बार बेबी की धड़कन ख़राब हो चुकी थी, इसलिए मेरे मन में भोलेनाथ पे विश्वास तो था, लेकिन फिर भी मैं एकाध उपाय कि बच्चा इस बार कुछ दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने पंडित प्रदीप मिश्रा के दो उपाय और किए थे कि मेरा बच्चा पूरा अच्छे से हो, इस बार कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिर सब कुछ बढ़िया रहा, कुछ भी दिक्कत नहीं आई। मैं पूरे 9 मंथ शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीती रही, बेलपत्र खाती रही, और फिर मेरा 9th मंथ में बेबी हुआ। 28 जनवरी को मेरा बेबी हुआ है। वो बेबी बॉय है, बहुत प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। भोलेनाथ की कृपा से उसके कान में त्रिशूल बनी हुई है, महाकाल की देन। सच में कहते हैं कि जो कोई नहीं कर सकता वो भोलेनाथ कर सकते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की कही एक बात बिल्कुल सत्य है कि अगर भोलेनाथ से दिल से कोई चीज़ मांगो और उनकी शिव पुराण की कथा में रात भर बैठकर कथा सुनो और जो कुछ भी मांगो 1 महीने या 3 महीने के अंदर मिलता ही है। तो ये चीज़ तो मैंने देख ली, क्योंकि मुझको सच में मैंने ना जाने कहाँ ट्रीटमेंट कराए, ना जाने कहाँ झाड़ फूक, दवाई, बीरा, पता नहीं, मैंने हर चीज़ ट्राई की कि मुझको बच्चा हो जाए, लेकिन मुझको कहीं से भी कुछ फ़ायदा नहीं मिला। मैंने कई व्रत किए, बहुत सारी पूजा करी, बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे बेबी नहीं हो पा रहा था। लेकिन उनकी कथा में मैं गई और वहाँ से आते ही मुझको अगले महीने ही एकदम बेबी कंसीव हो गया। वो बिल्कुल स्वस्थ, नॉर्मल, अच्छा खासा हुआ। इसलिए मैं सच में उनकी पंडित प्रदीप मिश्रा की कही बात को मानती हूँ और भोलेनाथ पर, महाकाल पर पूरे दिल से मुझे विश्वास है। बस मैं आप सबके साथ यही शेयर करना चाहती थी कि आप सभी बिल्कुल भी हार मत मानिए, उनकी पंडित प्रदीप मिश्रा के उपायों को करिए और भोलेनाथ पर विश्वास रखकर आप उनकी पूजा करिए, उनकी कथा सुनिए। सच में मेरे जैसे आप जितनी भी बहनें परेशान हैं बच्चे ना होने के लिए,
आप सब भी बिल्कुल भी हार मत मानिए। कोई जो कुछ बोलता है बोलने दीजिए। भगवान, कोई किसी का भगवान नहीं होता कि किसने हमको कह दिया तो बस वो हमारा भगवान है। भगवान तो भोलेनाथ है, जो वो चाहेंगे वही होगा। इसलिए आप सभी पूरे पूरे भरोसे से, दिल से विश्वास करके एक एक उपाय करिए और आपको पक्के 100% बच्चा होगा। मुझको तो हुआ, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप सबको पक्के में 100% बच्चा होगा। बस आप सब भी यही करिए। देखिए, वो कहते हैं कि आंकड़े की जड़, बहुत सी बहनों को मैंने सुना है कि हमने उपाय किया था मगर हमें बेबी नहीं हुआ, हमने पशुपतिनाथ व्रत किया पर हमें बेबी नहीं हुआ। तो देखिए, जैसे मेरे साथ हुआ, एक बार आंकड़े की जड़ बांधी, मैंने गिर गई, दूसरी बार मेरी बड़ी सांस खत्म हो गई। तो ऐसे ही कि कुछ ना कुछ घर में प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हमें वो चीज़ नहीं फलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें फ़ायदा नहीं करती है। ठीक है, अगर आपको उससे भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है, अगर आपको पशुपतिनाथ व्रत करने से भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है, वैसे तो बहुत लोगों को पशुपतिनाथ व्रत करने से, आंकड़े की जड़ बांधने से बच्चे हो रहे हैं, लेकिन अगर आपको भी, आप ये सब कर चुके हैं और आपको अगर बच्चा नहीं हो पा रहा है तो आप मेरी मानिए, तो आप एक बार सीहोर जाकर वहाँ पर भोलेनाथ की पूजा करिए, कंकड़ शंकर की पूजा करिए और वहाँ पे दिल से आप मांगिए कि आपको संतान प्राप्त हो जाए। और कुबरेश्वर महाराज सीहोर में आप पूजा कर आइए, पक्का 100% आपको बच्चा होगा। और या तो आपके आसपास या कहीं पर भी, या आप कुछ भी करके, अगर आप शिव पुराण सुनने जा सकते हैं तो प्लीज़ आप अपने हस्बैंड को साथ लेकर शिव पुराण की कथा सुनिए। अगर आप एक हफ्ते की कथा नहीं सुन सकते तो 1 दिन 2 दिन रुककर कथा सुनिए, लेकिन 1-2 रात आप पंडाल में बैठकर रात को रहकर कथा सुनकर आइए। पक्के में 100% भोलेनाथ आपकी गोद भरेंगे, ये गारंटी है। बस मेरी भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि मेरे जैसी हर बहन की, हर लेडीज़ की गोद भरे, उनको ये दुनिया के ताने ना झेलने पड़े। सबसे बड़ा दुख यही है आज के ज़माने में। कोई किसी का, औरत की ही दुश्मन बन चुकी हैं, औरत ही औरत को नहीं जीने देती हैं। बस मैं तो यही कहूँगी, आप सभी पूरे भरोसे से, पूरे विश्वास से भोलेनाथ को मानिए, उनकी पूजा करिए, पंडित प्रदीप मिश्रा के उपाय करिए, 100% आपको बेबी होगा होगा होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप सभी को मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और आप सभी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप सभी को क्या क्या प्रॉब्लम है ना, और आप सभी को कितने साल हो गए शादी की, आपको बेबी नहीं है। और हाँ, अगर आप मेरी कही हुई बात मानते हैं और अगर आपको बेबी होता है तो प्लीज़ कमेंट में जाकर मुझे बताइएगा, ताकि आपके बताने से और भी लोगों को मोटिवेशन मिल सके, है ना। तो वैसे लोग कमेंट करते हैं कि सच बात है कि नहीं है, और भी लोगों को हुआ फ़ायदा या नहीं हुआ, तो प्लीज़ आप कमेंट में जाकर बताइएगा किस किस को पंडित प्रदीप मिश्रा के उपाय से बेबी हुआ है, या फिर मेरी बात सुनने के बाद आपको मोटिवेशन मिला, आपने मेरे कहने पर उपाय किया या कथा सुनी, अगर आपको भी बेबी हुआ है, हो जाएगा, तो फिर आप भी कमेंट करिएगा, ताकि और भी लोगों को आप सभी की बातों से अच्छा लगे, है ना। वैसे मैं पहली बार इतना सब कुछ कह रही हूँ तो मैं थोड़ी नर्वस हूँ। अगर आप सभी को मेरी बात अच्छी लगे या कुछ भी गलत भी लगे तो भी आप कमेंट में बताइएगा। थैंक यू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।